हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हीट स्ट्रोक के बारे में, जिसको आम भाषा में हम गर्मी का अटैक आना या फिर लू लग जाना भी कह सकते हैं। हीट स्ट्रोक के बारे में डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है गाइस, क्योंकि आज के डेट में जिस रफ्तार से तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो हीट स्ट्रोक के चपेट में आ रहे हैं। लेकिन लैक ऑफ नॉलेज के वजह से, पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से वो कुछ ऐसी गलतियाँ कर दे रहे हैं जो उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। तो हीट स्ट्रोक से हमें कैसे बचना है और क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको यही जानना ज़रूरी है कि हीट स्ट्रोक दो तरीके के होते हैं। ये बात बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है गाइज। इस चीज़ को ध्यान से आप समझो, क्योंकि आज के डेट में एक बहुत बड़ी मिथ ऐसी लोगों में भी चल रही है कि हम अगर घर के अंदर है, चार दीवारी में है, तो हमें हीट अटैक नहीं आ सकता है। तो इस चीज़ को गलत है या सही है प्रूव करने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हीट स्ट्रोक दो तरीके के होते हैं। एक तो एक्सर्शनल और एक नॉन एक्सर्शनल। एक्सर्शनल हम उसे कहते हैं जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जो लोग वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके शरीर से बहुत हीट जनरेट होता है और वही आज के गर्म एटमॉस्फेयर के साथ मिलता है, कंबाइन करता है, और जिसे हमारी शरीर ऑटोमेटिक कूल डाउन नहीं कर पाती है, तो उन्हें हीट स्ट्रोक आ जाता है। ये जनरली यंग एज के पीपल में ज़्यादातर होता है। और दूसरी तरफ नॉन एक्सर्शनल जो होता है वो ज़्यादातर बच्चों में और 65 एज के ऊपर के लोगों में होता है, क्योंकि ऐसे में लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज़ तो उतनी नहीं होती है, बट वो चार दीवारी के अंदर जहाँ रहते हैं या फिर गाड़ी में रहे या फिर किसी भी जगह पे जो गैदर्ड जगह पे रहते हैं और वहाँ का एटमॉस्फेयर अगर बहुत ज़्यादा हीटेड होता है तो उन्हें वो हीट स्ट्रोक आ जाता है। उसे हम नॉन एक्सर्शनल कहते हैं। तो इस चीज़ को क्लियर करते करते आप ये भी समझ गए होंगे कि ऐसी ये जो मैंने आपको बताई थी कि मिथ चल रही है लोगों में कि हम अगर चार दीवारी के अंदर हैं तो हमें हीट अटैक नहीं आ सकता, ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। आप चार दीवारी के अंदर रहेंगे, अगर आपका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा हीटेड है तो भी आपको हीट स्ट्रोक आ सकती है। तो इन चीज़ों को क्लियर करने के बाद मैं आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स की तरफ लेके चलती हूँ कि आखिर क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, हमारी बॉडी इंडिकेट करेगी, जिससे हम समझ सके कि हमें हीट का अटैक आया है, हमें हीट स्ट्रोक आया है। सबसे पहला साइन तो यही होता है कि हमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है, हमें मिचली आनी शुरू हो जाती है, थकावट होना, वीकनेस महसूस होना, ये सारे कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं हीट स्ट्रोक के। और अगर मेजर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो वो है हमारी थिंकिंग पावर पे। देखो जनरली होता क्या है कि हम सभी के शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है, लेकिन जब किसी को हीट का स्ट्रोक आता है तो ऐसे में क्या होता है कि ब्लड का जो सप्लाई होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, और वही ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और हमारा ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। ब्रेन डिस्फंक्शन करना शुरू कर देता है, जिसका रिजल्ट होता है कि हमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, हम सही तरीके से सोच समझ नहीं पाते हैं। ये सारे हीट स्ट्रोक के लक्षण होते हैं गाइस। तो आपको इन सारी चीज़ों से समझ लेना है कि आपको हीट का स्ट्रोक आया है। अब हम चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे कि अगर किसी को हीट स्ट्रोक आया है तो ऐसे में हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है और किन चीज़ों को बिल्कुल ही नहीं करना है जो डेंजरस साबित हो सकती है आपके लिए। तो सबसे पहले तो मैं वो दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगी जो आपके लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकती है अगर आप हीट स्ट्रोक के थ्रू गुजर रहे हो, तो जो आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। अगर आप हीट स्ट्रोक के थ्रू गुजर रहे हो या आपके सामने कोई ऐसा बंदा है जो हीट स्ट्रोक के फेज़ में है, तो आपको उसे किसी भी हालत में पैरासीटामोल या कोई भी फीवर की मेडिसिन नहीं देनी है। गाइस ये अच्छे से समझ लो, आपकी हीट स्ट्रोक के स्टेज में हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा राइज़ कर जाता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जा सकता है बॉडी टेम्परेचर। तो आपको ऐसे सिचुएशन में घबरा के उस इंसान को किसी भी तरीके की मेडिसिन नहीं देनी है, क्योंकि ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट कर सकता है, उसके ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है, इवन उसको मौत के मुंह तक भी लेके जा सकता है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं करनी है, मेडिसिन किसी भी तरीके की उसको नहीं प्रोवाइड करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी इंसान अगर हीट स्ट्रोक के फेज़ में है तो उसको किसी भी हालत में ज़बरदस्ती करके पानी पिलाने की कोशिश नहीं करनी है। शायद ये सुन के आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये फैक्ट है गाइस। उस स्टेज में अगर आप उसको पानी पिलाओगे ज़बरदस्ती का तो वो कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करेगा और उसके सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स कर देगा। तो इन दो चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है हीट स्ट्रोक के फेज़ में।
अब बात करते हैं कि अगर आपको हीट स्ट्रोक आया है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि आपको मेडिकल इमरजेंसी के टुवर्ड जाना है। देखो गाइज, ये अच्छे से समझ लो कि ये ऐसी चीज़ है जिसको आप घर बैठे होम रेमेडी ट्रीटमेंट दे के प्रॉपर नहीं ठीक कर सकते हो। अगर आप ऐसे करने की कोशिश करोगे तो वही आपके सिचुएशन को और ज़्यादा क्रिटिकल बना सकता है और आपकी मौत तक भी आपको लेके जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इमीडिएटली आपको 911 पे कॉल करके मेडिकल इमरजेंसी लेनी है या फिर अपने लोकल सर्विस एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाना है। और जब तक वो नहीं आते हैं तब तक आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो चलिए जानते हैं। कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो आप फॉलो कर सकते हो उस टाइम पे उस पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स्ड करने के लिए, और उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि बर्फ़ का सेक दे सकते हो। कोई तौलिया लो, उसमें कुछ बर्फ़ डाल के और उसके ओपन एरिया पे आप रब कर सकते हो जिससे उसकी बॉडी टेम्परेचर थोड़ी लो हो, या फिर आप ठंडा पानी उसके शरीर पे डाल सकते हो, आइस वाटर डाल सकते हो। ये कुछ ऐसी स्टेप्स है जो उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको इमीडिएटली उसको मेडिकल इमरजेंसी टुवर्ड लेके जानी है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट कुछ टाइम के लिए उसके टेम्परेचर को थोड़ा नॉर्मलाइज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बट आप बिल्कुल ही नहीं इस चीज़ के लिए श्योर हो सकते हो कि इससे उसको आराम मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप उसको मेडिकल अटेंशन एकदम जल्दी से जल्दी दो ताकि वो बहुत जल्दी उसका बिना कोई कॉम्प्लिकेशंस आए उसकी जान बच सके और वो थोड़ा अच्छा फील कर सके। तो ये जानकारी आपको देना बिल्कुल ही ज़रूरी था गाइस, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग इससे गुजर रहे हैं और जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग बहुत गलत स्टेप्स भी उठा ले रहे हैं जो उनके जान पे भारी पड़ रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोज़ के लिए साथ में बने रहिएगा, अपना ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।